हे गाइस, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आज का टॉपिक है द पावर ऑफ नाउ। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पावर ऑफ नाउ। द पावर ऑफ नाउ के ऑथर है एचकार्ट टोले। एचकार्ट टोले द्वारा लिखी गई बुक है द पावर ऑफ नाउ। इसका हिंदी में मतलब होता है शक्तिमान वर्तमान है। आइए दोस्त जानते हैं द पावर ऑफ नाउ के जरिए कि आखिर कैसे हमारा वर्तमान शक्तिमान है। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमारे दुख को ख़त्म करता है और इंटरनल पीस पाने के लिए प्रेजेंट में पूरी तरह से जीना और खुद को अपने दिमाग से अलग करने के लिए एक स्पेशल मेथड को प्रोवाइड करता है जो कि हम सब के लिए इफ़ेक्टिव है। ये बुक आपको अपने ईगो से खुद को अलग करना भी सिखाती है, जो आपके मन का एक हिस्सा है जो आपकी सोच और व्यवहार पे कंट्रोल चाहता है। ये बुक ये तर्क देता है कि ऐसा करके आप प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना सीख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के दर्द को कम भी कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छे से सुधार भी सकते हैं और एक नॉर्मली बेहतर और गुड लाइफ का आनंद ले भी सकते हैं। इससे पहले कि मैं हर टॉपिक स्टार्ट करूं, आप लोगों को मैं कुछ एचकार्ट टोले के बारे में बता देती हूँ। एचकार्ट टोले स्पिरिचुअल टीचर हैं, ऑथर हैं, जो लोगों को एडवाइस देते हैं, कोच करते हैं। एचकार्ट टोले को मॉडर्न मेडिटेशन के पिता भी कहा जाता है। पहला टॉपिक है अपने प्रेजेंट में रहें। दोस्तों, हम अपना टाइम रिग्रेटफुल पास्ट में फंस कर या फ्यूचर की चिंता करने में काटते रहते हैं। ऑथर अपने प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस से हमें ये बताते हैं कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए ताकि हम उन मैक्सिमम पेन को अवॉइड कर सकें जो हम यूजुअली एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब कि ये हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, ना कि फ्यूचर में, ना कि पास्ट में, क्योंकि फ्यूचर और पास्ट हमेशा हर इंसान को पेन देता है और हमें इस पेन को अवॉइड करना है तो फिर हमें प्रेजेंट में रहना होगा। हमें इस पेन को यूजुअली एक्सपीरियंस नहीं करना है। दोस्तों, एक पल हम रिग्रेटफुल या अफसोस कर रहे होते हैं, वहीं अगले पल हम फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे होते हैं या चिंता कर रहे होते हैं। इस बीच हम एक ऐसे मोमेंट को अवॉइड कर देते हैं जो हमारे लिए पूरी तरह से यूज़फुल है, वो है प्रेजेंट मोमेंट। अभी सिर्फ प्रेजेंट ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पास्ट या फ्यूचर में कुछ भी नहीं होता है। चीज़ें प्रेजेंट मोमेंट में ही अच्छी लगती हैं। हमें पास्ट और फ्यूचर में नहीं फंसना चाहिए। दोस्तों, जिसे हम पास्ट कहते हैं वह एक्चुअली में वह प्रेजेंट मोमेंट का एक कलेक्शन है जो हो चुका है। इसी तरह फ्यूचर भी प्रेजेंट मोमेंट का कलेक्शन है जो अभी तक हुआ नहीं है। इससे पता चलता है कि पास्ट और फ्यूचर की चिंता फ़ायदेमंद नहीं है। फ़ायदा प्रेजेंट में रहने के हैं। यदि आप प्रेजेंट में रहना सीख लेते हैं तो आप बड़ी प्रॉब्लम एक्सपीरियंस नहीं करते। जो प्रॉब्लम आती हैं वो छोटी नज़र आती हैं जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, पास्ट में चिपकना दूर करें और फ्यूचर के फियर को रोक लें। अभी टाइम है आपके पास। आप देखिए कि आपकी लाइफ में कैसे एक बिग चेंज आता है जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। बस प्रेजेंट में रहना सीखें, जो कि आप लोग कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक का पेन जो हमें प्रेजेंट में रहने नहीं देता। दोस्तों, प्रेजेंट में रहने के बावजूद भी हमें पेन का सामना करना पड़ता है। इस दौरान फिजिकल और इमोशनल सफरिंग से डील करने के लिए हमें इस पेन को अच्छे से समझना होगा। दोस्तों, पेन उन एक्सटर्नल थिंग के लिए एक सेल्फ क्रिएटेड और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है जिसे आप बदल नहीं सकते। आप इसे अच्छे से बदल सकते हैं, बस पॉजिटिव अप्रोच के साथ। जब आप चीज़ों के साथ अनहैप्पी होते हैं फिर भी उन्हें बदलने के लिए पावरफुल फील नहीं करते हैं, फिर सारी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती हैं, तो आपको पेन का एक्सपीरियंस होने लगता है। पेन इमोशनल लेवल पर खुद को एक नेगेटिव फीलिंग के रूप में रिप्रेजेंट करता है। आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन बस प्रेजेंट में ही रह सकते हैं। ये हर कोई जानता है। इस वजह से आप कई ऐसी चीज़ बदल नहीं सकते जिससे आप अनहैप्पी हैं और ये आपके अंदर चीज़ों के लिए एक इनर सैडनेस डेवलप करता है जो आपको एज अ पेन की तरह एक्सपीरियंस होता है। जब आपको कोई परेशान करता है और आपको गुस्सा आ रहा है तो आपकी पेन बॉडी आप पर कंट्रोल ले लेती है। गुस्सा आपको सोचने की एबिलिटी को कवर कर देता है और गुस्सा करने के बाद ये हमें पेन की ओर ले जाता है। हमें लगता है गुस्सा बाहर से आता है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये अंदर से आता है। इससे पता चलता है कि ये सेल्फ क्रिएटेड है और हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। माइंड पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह लगातार पास्ट की मेमोरी या फ्यूचर की प्लानिंग बनाकर आपकी पूरी लाइफ को रिग्रेटफुल मेमोरी और चिंतित करने वाले
फ्यूचर से भर देता है। ऐसा करने में यह आपको प्रेजेंट में बने रहने से रोकता है। इसका नतीजा यह होता है कि क्योंकि आप अपने पास्ट या फ्यूचर को बदल नहीं सकते, तो आप उन चीज़ों के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं जिन्हें आप पॉसिबली चेंज नहीं कर सकते और इससे पेन हो जाता है। थर्ड टॉपिक है ईगो। ईगो का मतलब होता है कि अहंकार। दोस्तों ऑथर हमें आगे ईगो के बारे में बताते हैं। ईगो हमारे इंजॉयमेंट का एक हिस्सा है जो हमें खुश रहने से रोकता है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग खुद को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं, हालांकि कोई भी दुखी नहीं होना चाहता, फिर क्यों इतने सारे लोग अनहैप्पी हैं? इसकी वजह सिर्फ ईगो ही है। आपके माइंड का एक हिस्सा है जो बिना आपके नोटिस किए आपके थॉट्स और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ईगो को आसानी से अब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर लोग को यह पता नहीं होता कि ईगो किस तरह उनकी लाइफ को कंट्रोल करता है। अहंकार या ईगो आपको दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन मतलब कि संघर्ष की दशा में ले जाता और आपको आपकी मौजूदा स्टेट से नाखुश बनाता ताकि वह आपके बिहेवियर और थिंकिंग पर कंट्रोल कर सके। उदाहरण के लिए जब दो ईगोज एक साथ आते हैं तो ड्रामा क्रिएट होता है। घरों में, ऑफिसों में लोग शांतिपूर्ण रहना चाहते हैं, लेकिन उनके ईगोज उन्हें छोटे छोटे कमियों पर इशू पर रिएक्ट करने पर मजबूर कर देते हैं। ईगो हमारे माइंड का एक भयानक हिस्सा होता है और ये माइंड का सबसे प्रमुख हिस्सा बनना चाहता है। ये कोई लिमिट नहीं जानता, इसलिए जब आप अपने ईगो को खुद पर कंट्रोल लेने देते हैं तो इससे हमें बाद में बहुत दुख होता है। फोर्थ टॉपिक है अनअवॉइडेबल पेन मतलब कि अनिवार्य दर्द। दोस्तों ऑथर हमें आगे बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि भले ही आप पूरी तरह से प्रेजेंट में रहते हैं, लेकिन फिर भी सैडनेस और पेन की कुछ फीलिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते। दोस्तों ये बात सच है कि अधिकतर पेन सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमने ही इसको बनाया हो। अनअवॉइडेबल पेन का एक अच्छा एग्जाम्पल है वे लोग जो अपने भयानक दिमाग से हमें परेशान करते हैं। उनके दिमाग में सारी निगेटिविटी भरे रहते हैं और फिर वो हमें परेशान करते हैं। ऐसे में जब हम कुछ दर्दनाक अनुभव करते हैं तो जो जैसा है उसे हूबहू ऐसे ही स्वीकार करते हैं। दोस्तों सैड रहना एक नेचुरल फीलिंग है, आपको इससे गिल्ट होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें जैसी हैं वैसी हैं, यानी काश वैसा नहीं होता, काश ऐसा होता, ऐसा सोचकर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रेजेंट में रहकर आप अधिकतर पेन से बच सकते हैं, लेकिन सारे पेन से नहीं बच सकते हैं। प्रेजेंट में रहने का मतलब पेन को इग्नोर करना नहीं है, इसके बजाय यह आपके लाइफ के डिफ़िकल्ट और पेनलेस फैक्ट को स्वीकार करने के लिए अंदर से एक ताकत प्रोवाइड करवाता है। प्रेजेंट में रहना आपको एक सोर्स और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए तरीके प्रोवाइड कर सकता है। ये सर्टेनिटी सच है कि अभी में मतलब कि प्रेजेंट में रहने से आप एक नई तरह की ताकत और डिटर्मिनेशन ला सकते हैं, क्योंकि आप अपने इनर रिसोर्स और प्रॉब्लम क्रिएट करने में वेस्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट प्रेजेंट में रहने से आप एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं देखते हैं, बस इंडिविजुअल सिचुएशन को देखते हैं जिन्हें आप एक एक करके छोटे छोटे पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है। दोस्तों ये बुक आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। पास्ट और फ्यूचर पर फोकस नहीं करें दोस्तों, प्रेजेंट में रहें और अपने ओवरथिंकिंग माइंड को कम करें।